चलिए आज हम बात करते हैं अमेरिका की एक और इंटरेस्टिंग खबर के बारे में जो कि अन्य देशों पर जो बैन लगाया है उससे संबंधित है। तो सबसे पहले खबरों को देखें तो ट्रंप एक्सपेंडेड यूएस ट्रैवल बैन टू 5 मोर कंट्रीज, यानी कि जो ट्रंप है उन्होंने 5 और देशों पर जो यूएस ट्रैवल है यानी कि अमेरिका की जो यात्रा है उसके लिए जो बैन है वो लगा दिया है। वहीं सेकंड खबर भी इसी से जुड़ी हुई है और जो थर्ड खबर है द टाइम्स ऑफ इंडिया की वो भी इसी से संबंधित है। जैसे कि ट्रंप एक्सटेंड ट्रैवल बैन टू ओवर 30 कंट्रीज इंक्लूडेड प्लेस्टाइन, सीरिया, जिम्बाब्वे एंड फुल लिस्ट हम इससे आगे जो स्लाइड्स हैं उनमें कवर करेंगे। तो कौन कौन से देश हैं जिन पे अभी प्रेजेंट में जो बैन है लगाया है। कुछ देशों पे पहले से ही जो बैन है वो लगा हुआ है और कुछ जो आशंकित लिस्ट में आते हैं जिन पर बैन लग सकता है। तो कौन कौन से देश हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले खबर को देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध का विस्तार करते हुए 5 और देशों पर नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये नए प्रतिबंध 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे, यानी कि 5 अन्य देशों पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। वहीं पहले से जो देश प्रतिबंधित हैं वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, वो न आ सकते हैं न जा सकते हैं। तो अब जो नए देश हैं इन पर प्रतिबंध लगाया गया है वो देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध यानी कि ट्रेवल बैन का विस्तार करते हुए कई अन्य देशों की सूची में जो पहले से बैन है उनकी सूची में नए देश शामिल किए हैं। ये नया जो आदेश है वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। तो इससे संबंधित जो देश हैं उनकी बात करें यानी कि फुल बैन पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो हाल ही में जो घोषणा हुई है वो 5 देशों के नागरिकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, जैसे कि सीरिया की, बुर्किना फासो, माली, नाइजीरिया एंड दक्षिणी सूडान। इन 5 देशों पर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। इसके अलावा फिलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा जारी यात्रा दस्तावेजों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और लाओस और सियारा लियोन इन पर जो पहले से आशंकित प्रतिबंध थे उन्हें भी अब पूर्ण प्रतिबंधित वाली सूची में डाल दिया गया है। कैसे डाला है तो वो देखते हैं। तो पहले से जो प्रतिबंधित देश हैं वो 12 देश हैं जिन पर जून 2025 से पहले ही पूर्ण प्रतिबंध लग चुका था। जैसे अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, म्यांमार यानी कि बर्मा पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। कांगो गणराज्य पर और इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन, इन सभी देशों पर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो यूएस द्वारा लगाया गया है। नए आशंकित देश जिन पर जो प्रतिबंध है वो लगा है, यानी कि आशंकित प्रतिबंध जो है वो किन किन देशों पर है। पार्टिलियल बैन तो प्रशासन ने 15 अतिरिक्त देशों पर आशंकित प्रतिबंध जो है वो लगाया है, जो मुख्य रूप से आगंतुकों यानी कि विजिटर्स और प्रवासियों यानी कि इमेजिंग ग्रांट्स जो होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। जैसे कि नाइजीरिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, एंगोला, एंटीगुआ, बरमूडा, बेनिन, आइवरी कोस्ट, डोमिनिका, गैबोन, गाम्बिया और मलावी है और मॉरिटानिया है, सेनेगल और टोंगा और वहीं जाम्बिया। इन सभी देशों पर जो है वो आशंकित जो प्रतिबंध है वो लगाया, यानी कि पार्टिलियल जो बैन है वो लगाया गया है। वहीं तुर्कमेनिस्तान पर से गैर प्रवासी वीजा प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, लेकिन प्रवासियों के रूप में उनके नागरिकों का जो प्रवेश है वो अभी भी निलंबित है। अब बात करें जो प्रतिबंध हैं उनके लगाने के प्रमुख कारण डोनाल्ड ट्रंप के क्या हैं। तो ट्रंप प्रशासन ने यात्रा प्रतिबंध के विस्तार में जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा व सार्वजनिक सुरक्षा के हवाले देते हुए जो प्रतिबंध लगाए हैं उनके कारण क्या हैं। तो सुरक्षा स्क्रीनिंग में कमियां, जैसे व्हाइट हाउस के अनुसार जिन देशों को इस सूची में शामिल किया गया है वहां विदेशी नागरिकों की स्क्रीनिंग और जांच यानी कि वेटिंग प्रणाली में गंभीर कमियां पाई गई थी।
सूचना साझा न करने की बात करें तो प्रशासन का कहना है कि ये देश आतंकवाद या आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़े हैं। महत्वपूर्ण जानकारी अमेरिका के साथ साझा करने में विफल रहे हैं। दस्तावेजों की अगर विश्वसनीयता की बात करें तो कई देशों में पासवर्ड और अन्य पहचान दस्तावेजों के असुरक्षित होने या उन्हें उनमें धोखाधड़ी की जो संभावना है वो अधिक होने के कारण नागरिकों की सही पहचान करना कठिन हो गया है, इसलिए उन पर बैन लगाया है। हालिया सुरक्षा घटना की बात करें तो इस विस्तार का एक तत्कालीन कारण नवंबर 2025 में वाशिंगटन डीसी में हुई एक गोलीबारी को माना जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर एक अफगान नागरिक शामिल था और इस घटना के बाद प्रशासन ने प्रवेश मानकों को और कड़ा कर दिया है। वीजा उल्लंघन की बात करें तो कुछ देशों में वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रुकने वाले नागरिकों की संख्या बहुत अधिक है, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। सहयोग बढ़ाने का अगर दबाव की बात करें तो प्रशासन का कहना है कि इन प्रतिबंधों के माध्यम से विदेशी सरकारों पर अपनी सुरक्षा प्रणालियों में सुधार करने और उन्हें अमेरिकी आव्रजन कानूनों को लागू करने में सहयोग करने का जो दबाव है वो बढ़ेगा। ये नया आदेश 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। अब बात करें यात्रा प्रतिबंध पर राजनीतिक और रणनीतिक जो बिंदु हैं वो क्या है, यानी कि जो राजनीति से और रणनीति से जुड़े कुछ बिंदु हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे कि जो अमेरिकी फर्स्ट नीति है, सुरक्षा घटनाएं हैं उनसे संबंधित। तो अमेरिकी फर्स्ट नीति और सुरक्षा के अगर दावों की बात करें तो चुनावी दावों की पूर्ति, यह कदम ट्रंप के 2025 के चुनावी अभियान के उन वादों को पूरा करने की दिशा में है जिनमें उन्होंने अवैध और असुरक्षित आव्रजन पर नकेल कसने की जो बात है वो कही थी। सुरक्षा का नैरेटिव की बात करें तो प्रशासन का तर्क है कि वे खतरनाक विदेशी तत्वों को देश से बाहर रखकर अमेरिकी नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं। अब बात करें सुरक्षा घटनाओं के रणनीतिक उपयोग के बारे में तो वाशिंगटन डीसी की अगर शूटिंग की बात करें तो नवंबर 2025 में वाशिंगटन डीसी में एक अफगान नागरिक द्वारा की गई गोलीबारी की घटना को प्रशासन ने इस विस्तार के लिए एक प्रमुख राजनीतिक जो आधार है वो बनाया है। पिछली सरकार पर निशाने की बात करें तो प्रशासन ने इस घटना का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया है कि बाइडेन प्रशासन के समय के आव्रजन मानक ढीले थे, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा हुआ है। बात करें कानूनी दबाव की, यानी कि डिप्लोमेटिक लेवरेज की बात करें तो सूचना साझाकरण पर दबाव, देशों को प्रतिबंधित सूची में डालकर अमेरिका उन पर आतंकवाद और आपराधिक डेटा साझा करने के लिए कूटनीतिक दबाव बना रहा है। सहयोगी देशों को अगर सजा की बात करें तो यह प्रतिबंध उन सरकारों के लिए एक चेतावनी की तरह है जो अमेरिकी आव्रजन कानूनों के प्रवर्तन में सहयोग नहीं कर रहे। बात करें घरेलू राजनीति और विचारधारा के बारे में तो घरेलू राजनीति जैसे कि कठोर आव्रजन रुख, यह विस्तार जो है वो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के सख्त आव्रजन एजेंडे को दर्शाता है, जिसमें कानूनी आव्रजन के रूप में जैसे कि परिवारों का पुनर्मिलन और छात्रा वीजा पर भी काफी सीमाएं लगाई गई हैं। बात करें विपक्ष के विरोध के बारे में तो राजनीतिक जो रूप से इस कदम ने देश में बहस छेड़ दी है। जहां समर्थकों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है, वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विरोधियों ने इसे कुछ विशेष समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण और शर्मनाक कदम जो है वो बताया है। अब बात करें सबसे गंभीर जो असर है वो अफगान सहयोगियों पर पड़ेंगे, यानी कि दिसंबर 2025 में ट्रंप प्रशासन द्वारा घोषित नए यात्रा प्रतिबंधों का सबसे गंभीर जो असर है उन अफगान सहयोगियों पर पड़ा है जिन्होंने युद्ध के दौरान अमेरिका सेना की मदद की थी, जैसे SIV छूट का समाप्त होना। पहले के आदेशों में विशेष अप्रवासी वीजा धारकों को छूट दी थी, लेकिन नए अपडेट के बाद अब इस श्रेणी के आवेदकों पर भी रोक लगा दी गई है। यह उन अफगानों के लिए है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अमेरिकी सैन्य मिशनों की में मदद की थी।
आवेदकों पर अनिश्चितकालीन जो रोक है उसकी बात करें तो अमेरिकी नागरिकता और अप्रवासन सेवा यानी कि USCIS ने अफगान नागरिकों के सभी लंबित अप्रवासन आवेदनों जिसमें ग्रीन कार्ड और नागरिकता के आवेदन शामिल हैं उनको अनिश्चित काल के लिए रोक दिया यानी कि पॉज कर दिया है। सुरक्षा जांच की बात करें, सुरक्षा जांच के पुनर्मूल्यांकन की, तो प्रशासन ने उन सभी अफगानों के मामलों की फिर से जांच करने का आदेश दिया है जो 20 जनवरी 2021 के बाद अमेरिका आए हैं और इसका उद्देश्य उनके पिछले स्क्रीनिंग डेटा और सुरक्षा मंजूरी का पुनर्मूल्यांकन करना है। पारिवारिक अलगाव की बात करें तो प्रतिबंधों के कारण वे अफगान सहयोगी जो पहले से अमेरिका में हैं अब अपने उन परिवार के सदस्यों जैसे कि जीवन साथी, बच्चों और माता पिता को अमेरिका नहीं बुला पाएंगे जिनके आवेदक अभी प्रक्रिया में हैं। मानवीय संकट की बात करें तो लगभग अफगान सहयोगी अभी भी पाकिस्तान में है, जैसे कि 27 जो हजार जो अफगान सहयोगी हैं वो अभी भी अफगानिस्तान में हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नए प्रतिबंधों ने उनको सुरक्षित बाहर निकालने के अंतिम रास्ते को भी लगभग बंद ही कर दिया है। लगभग जो अफगान सहयोगी हैं वो लगभग 2,70,000 जो हैं वो बताए जा रहे हैं। अब बात करें हालिया घटनाओं के प्रभाव के बारे में, तो यह सख्त जो कदम है वो नवंबर 2025 में वाशिंगटन DC में हुई एक गोलीबारी के बाद उठाया गया है जिसमें एक अफगान नागरिक संदिग्ध था। यह सभी अगर इसे मैं संक्षिप्त में बताऊं तो यह नीति उन अफगानों के लिए दरवाजे बंद करने जैसी है जिन्हें अमेरिका ने सुरक्षा का भरोसा दिया था, जिससे मानवाधिकार संगठनों और पूर्व सैन्य अधिकारियों के बीच भारी चिंता है। अब बात करें शिक्षा और प्रतिभा पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का सबसे गहरा जो प्रभाव है वो शिक्षा और प्रतिभा यानी कि ग्लोबल टैलेंट पर पड़ रहा है। जैसे विशेषज्ञ जो हैं वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा का पलायन कह रहे हैं। कुछ जो बिंदु हैं इससे जुड़े उनकी बात करें तो छात्रों की संख्या में भारी गिरावट। 2025 की गर्मियों में अमेरिका आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में 2024 की तुलना में लगभग 22% की गिरावट दर्ज की गई। प्रतिबंधों के कारण अकेले भारत से आने वाले छात्रों की संख्या में 45% तक की कमी देखी गई है। नामांकन पर अगर कैप की बात करें तो इनरोलमेंट कैप, तो प्रशासन ने एक नया निर्देश प्रस्तावित किया है जिसके तहत विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों का कुल नामांकन 15% तक सीमित किया जा सकता है, जिससे हार्वर्ड और अन्य प्रमुख आईवी लीग जो विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रतिभाशाली छात्रों का प्रवेश कठिन हो जाएगा। आर्थिक अगर नुकसान की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जैसे 2024 से 25 के शैक्षणिक वर्ष में उन्होंने 42.9 बिलियन का योगदान दिया और 3.5 लाख से अधिक नौकरियों का समर्थन किया। नए प्रतिबंधों और दाखिलों में कमी के कारण अर्थव्यवस्था को 1.1 बिलियन का तत्काल नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। स्टीम और नवाचार की बात करें, STEM और नवाचार, तो उसको खतरा है। जैसे अमेरिका अपनी तकनीकी प्रगति स्टेम के लिए विदेशी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर निर्भर है। विटिंग प्रणाली के सख्त होने और वीज़ा की अनिश्चितता के कारण ये प्रतिभाशाली लोग अब अमेरिका के बजाय कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वहीं जापान जैसे देशों को चुन रहे हैं जो सक्रिय रूप से विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित कर रही हैं। अनुसंधान और वैश्विक सहयोग के अगर टूटने की बात करें तो यात्रा प्रतिबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले शोध और शैक्षणिक सहयोग यानी कि रिसर्च कोलैबोरेशन बाधित हो रहे हैं। कई शोधकर्ता अब अमेरिका आने से डर रहे हैं या उन्हें वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, जिससे अमेरिकी विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग और प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ रहा है। OPT और कार्य अनुमति में अगर बदलाव की बात करें
ओपीटी और कार्य अनुमति में बदलाव। तो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और वर्क परमिट की अवधि कम करने के प्रस्तावों ने छात्रों के बीच चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि पढ़ाई के बाद अमेरिका में काम करने के अवसर कम हो जाते हैं। अगर इस अवसर को मैं संक्षिप्त में बताऊं तो यह प्रतिबंध न केवल छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि अमेरिका की उस छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है जहां दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं आकर नवाचार करती थी। अब लास्ट पॉइंट की बात करें, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरे असर और दूरगामी प्रभावों के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रभाव और जो असर है वो पड़ने वाले हैं। तो ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रतिबंध के विस्तार का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा है। कूटनीतिक और वैश्विक परिणाम हैं, जैसे कि अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो उसके साथ तनाव। प्रतिबंधित 39 देशों में से अधिकांश अफ्रीका से हैं। अफ्रीकी संघ ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया है और चेतावनी दी है कि इससे दशकों पुरानी कूटनीतिक, शैक्षणिक और वाणिज्यिक संबंध खराब हो सकते हैं। जवाबी कार्रवाई की बात करें तो कुछ देशों ने जवाबी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उदाहरण के लिए देखें तो हम चाड ने अमेरिकी नागरिकों के लिए वीज़ा जारी करना निलंबित कर दिया। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य प्रभावित देश भी अमेरिकी यात्रियों और व्यवसायों पर इसी तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं। मध्य पूर्व में कूटनीतिक अस्थिरता की बात करें तो सीरिया को पूर्ण प्रतिबंध सूची में शामिल करना और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के दस्तावेजों पर रोक लगाना क्षेत्र में अमेरिका की भूमिका को और जटिल बना रहा है। इससे मानवीय सहायता और संघर्ष समाधान की कोशिशों में बाधा आने की संभावना है। आतंकवाद विरोधी सहयोगों में अगर कमी की बात करें तो विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि सूडान और चाड जैसे देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने यानी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग कम हो सकता है, और ये देश सुरक्षा के नाम पर लगाए गए प्रतिबंधों को अपमानजनक मान रहे हैं। अमेरिका की वैश्विक छवि की बात करें तो आलोचक जो हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह का तर्क है कि यह नीति अमेरिका की नवाचार और स्वागत करने वाले देश की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। यह वैश्विक मंच पर अमेरिका को अलग थलग कर सकता है। बात करें इसी पॉइंट के लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है विकास कार्यक्रमों में बाधा। प्रतिबंधों से अमेरिका और अफ्रीका देशों के बीच चल रहे कई व्यापारिक और विकास कार्यक्रम, ट्रेड एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बाधित होने का खतरा है, जिससे चीन या रूस जैसे अन्य वैश्विक शक्तियों को उन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल सकता है। अगर इसी को मैं संक्षिप्त में बताऊं तो यह प्रतिबंध केवल एक आव्रजन नीति नहीं है, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक जोखिम है जो आने वाले समय में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को प्रभावित कर सकता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।